कि आपकी पार्टी की जो विचारधारा है वो दलित विरोधी विचारधारा है, लेकिन आप तो 2018 के पहले राजनीति में नहीं थे। आपको बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि आप अनाड़ी हैं, राजनीति में आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। राजनीति से मेरा लगाव नहीं था। राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि मैं विधायक बन गया या मैं सांसद बन गया तो मैं राजनीतिज्ञ हो गया हूँ। दूसरी बात, राजा भैया के ऊपर हमेशा से एक आरोप लगता रहा, एक बाहुबली और कद्दावर नेता है। कितनी कुंवारी कन्याओं की शादी करते हैं, कितने लोगों की आंखों का ऑपरेशन कराते हैं। अब इस बात पर अगर लोग बाहुबली कहते हैं तो मैं उस बाहुबली का स्वागत करता हूँ। पार्टी आपकी चुनाव लड़ेगी 2022 में, मैं सब जवान रहिए तो टिकट के बंटवारों में इस बात का ध्यान रखा जाएगा। आप देखेंगे, आप बिल्कुल सर्वदा इस बात से निश्चिंत रहिए। वो कहा है अक्षरशः वह चीज होगी। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो संवाद। आज के शो के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ब्रजेश सिंह राजावत, जो राष्ट्रीय जनता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महासचिव भी हैं। इनकी पार्टी राजा भैया की पार्टी भी के नाम से जानी जाती है। ये प्रभारी हैं मेरठ और झांसी के। क्या रणनीति रहेगी 2022 में चुनाव को लेकर, इन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद शर्मा जी। सर्वप्रथम मैं आपको मकर संक्रांति की आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। आपकी पार्टी के ऊपर सबसे पहला आरोप ये लगता है कि आपकी पार्टी की जो विचारधारा है वो दलित विरोधी विचारधारा है। इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए शर्मा जी, फूल को सींचने में कुछ कलियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर। मगर जिसने कलियों को रोंद डाला वो कहता है इस चिड़ै का मालिक है वो। किस बात पर आप ये इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं कि मैं दलित विरोधी हूँ? शायद बहुत से लोगों को ये बात मालूम ही नहीं होगी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनसत्ता दल पार्टी के, वो आदरणीय विनोद सरवत जी हैं। इससे तो आपको जो प्रदेश जिस पार्टी का प्रदेश का मुखिया दलित हो, तो आप कैसे किस बात पे कह सकते हैं कि हम दलित विरोधी? वेदांत गलत। 2022 में पार्टी को चुनाव के लेकर क्या रणनीति है? 2022 को आप देखेंगे जन जन में, नगर नगर, शहर शहर में राजा भैया नाम का एक ऐसा आइकन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चलेगा कि परिणाम और परिणति दोनों ही ऐतिहासिक होंगे। इस बात में आपको आश्वस्त होगी। लेकिन आप तो 2018 के पहले राजनीति में नहीं थे। आपको बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि आप अनाड़ी हैं, राजनीति में आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और राजा भैया ने पार्टी में प्रदेश महासचिव का पद दे दिया है। तो इस पर आप तो 2018 से ही राजनीति में, आप कैसे आप इस बात को? ये राजनीति और धर्मनीति, राष्ट्रनीति, बहुत सी परिभाषाएं होंगी। मैंने अध्यात्म में पीएचडी भी किया है, मैं आपको बता दूं। हाँ, राजनीति से मेरा लगाव नहीं था, लेकिन आदरणीय राजा भैया से जब से मैंने होश संभाला तब से लगाव था। और उनकी चूंकि पार्टी नहीं थी, इसलिए मेरा राजनीति में आना संभव था। जिस दिन भैया ने पार्टी का निर्माण किया, हम सब साथ थे। आपने देखा होगा 30 नवंबर को, उस दिन से हम साथ हुए। और मैं तो दो हाथ करने को तैयार हैं। जो अच्छे राजनेता हैं सामने मंच पर बैठे, किस बात पर डिबेट करना चाहते करें। अरे राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि मैं विधायक बन गया या मैं सांसद बन गया तो मैं राजनीतिज्ञ हो गया हूँ। देयर आर मेनी डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, आप बात कर सकते हैं। दूसरी बात, राजा भैया के ऊपर हमेशा से एक आरोप लगता रहा है कि वो एक बाहुबली और कद्दावर नेता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पॉलिटिकली आपकी पार्टी को ये छवि कमजोर कर दे? देखिए, यही एक विडंबना होती है शिक्षित और शिक्षित में। बाहुबली को अगर आप ले लें, इसकी परिभाषाएं हमारे यहाँ पर्यायवाची भी होते हैं हिंदी साहित्य में। हनुमान जी क्या थे? हनुमान जी क्या थे? जब लंका में वो गए तो अगर श्रेण दिया तो बाहुबली थे, लेकिन उनका काम बाहुबली किस रूप में था, किस कारण था? कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए ताक तुम पाई है, वह उस रूप में था। अश्वत्थामा के दाता नहीं थे वो, तो आज वो दाता है। कितनी कुंवारी कन्याओं की शादी करते हैं, कितने लोगों की आंखों का ऑपरेशन कराते हैं, वह सब चीजें हैं। अब इस बात पर अगर लोग बाहुबली कहते हैं तो मैं उस बाहुबली का स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। सारा आइकन पूछता है ऐसे बाहुबली को, और हर आदमी आज अपने आप को बाहुबली बल्कि शो करना चाहता है कि मैं बाहुबली हूँ, मैं राजा भैया हूँ।
आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में है क्या आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी ईडब्ल्यूएस दे दिया है। देखिए, हमारा जो आप अगर देखेंगे जनसत्ता दल का संविधान है, हम कभी आरक्षण विरोधी नहीं है, ना ही आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजा भैया आदरणीय गोपाल भैया की मैं बात करूं, कभी भी मंच के माध्यम से ये नहीं कहा गया, ना ही संविधान में। हाँ, उस बात के विरोधी हैं कि अगर ब्रजेश सिंह दलित हैं और आईएएस हैं तो मेरे बेटे को आरक्षण का लाभ नहीं। भाई साहब जबान पे रहिएगा। बिल्कुल, आपने 30 नवंबर का गठन ही इस बात पे हुआ है। और आज आप देखेंगे, मैं हमारे जो विधायक विनोद सरोज हैं वो दलित हैं, लेकिन उन्होंने भी बोला है कि मैं आरक्षण की कोई वो सुविधाएं नहीं लेंगे। तो एक एक सिपाही आपको जनसत्ता दल का वैसा ही मिलेगा, यथा नाम तथा गुणस, आप पाएंगे उनको उस तरह। पेंशन को लेकर आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्लियर किया गया है, ज्यादातर पार्टियां पेंशन को लेकर बात करती हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाती हैं तो वो मुद्दे भूल जाती हैं। क्या लगता है कि आपको पेंशन को लेकर लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद या नहीं? शर्मा जी, यह बात जग जाहिर है कि राजा भैया आदरणीय राजा भैया राजनीति की सेवा नीति करते हैं, और सेवा नीति का मतलब ही ये होता है जन जन की, ये नहीं कि व्यक्ति विशेष की सेवा हो। आज एक व्यक्ति विशेष आमदार खासदार लोग को पेंशन दी जाए और वह आदमी जो 25 से, तो आपका मतलब सांसद और विधायक से आमदार खासदार? मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, ये आप बोल सकते हैं जी। मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मैं विधायक सांसद हूँ नहीं जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आज बुढ़ापा एक विडंबना बन गया है। आप देख रहे हैं ये बात नहीं, ये बात तो है कि अगर आप इंडेक्स में भी देखेंगे तो बूढ़े लोगों के इंडेक्स में भारत बहुत नीचे आ रहा है। तो ये बात हमारे राजा भैया के दिमाग में, हम गोपाल भैया की, हम सबके में जितना जन जन सिपाही है कि क्यों ना एक इस तरह का सुरसर सबका हित हो, सबका हित हो, जिसमें हो ये नहीं कि मेरा हित हो, ब्रजेश सिंह का हित हो, जनसत्ता दल का हित हो, नहीं, सबका हित हो। ये कदम आज अगर 25 साल से बराबर जीतते आ रहे हैं तो कुछ तो खास होगी, कुछ तो बात होगी। वहां कोई ठाकुरों के वोट अकेले नहीं है, आप देखेंगे वोटर लिस्ट आगे सबसे ज्यादा वोट किसके हैं, लेकिन हम हमेशा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो यही प्रणत लाने के लिए जनसत्ता दल का निर्माण हुआ है, और आप देखेंगे जो कहा जाएगा वही किया जाएगा। एजुकेशन एंड हेल्थ को लेकर आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा? देखिए शर्मा जी, हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जनसंख्या हमारी नदी की तरह जैसे बरसात में बढ़ती बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अस्पताल और स्कूल उतने ही हैं, उनका निर्माण नहीं हो रहा है। आज आप उरई में देख लीजिए कितने अस्पताल हैं, जनसंख्या पहले उरई की क्या थी, आज उरई की जनसंख्या क्या है, आज जिला जालौन की जनसंख्या कितनी है, लेकिन क्या उतने स्कूल और उतने मेडिकल सुविधाएं हुई हैं? तो जनसत्ता दल का हर पॉइंट्स पर यह व्यू है, सब्जेक्ट है कि उसको उस आधार पर लिया जाए कि अगर जनसंख्या का रेशियो इतना बड़ा है तो वहां अस्पतालों का निर्माण भी उतना, स्कूलों का निर्माण भी उतना हो। हर आदमी तो पीजीआई में जा नहीं सकता, हर आदमी तो लोहिया में जा नहीं सकता, तो क्यों ना हम जिले लेवल पर ही वहां सारी व्यवस्थाएं करें कि जिससे वो लोग वहां पर उसका लाभ उठाएं। महिला सुरक्षा और शिक्षा को लेकर लगातार राजा भैया और आप बात करते रहते हैं, क्या आप नया ऐड करना चाहेंगे? महिला सुरक्षा तो अभी वुमेन पावर लाइन जैसी कई हेल्पलाइन वगैरह चलाई जा रही हैं ऑलरेडी कई सरकारों के द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर। देखिए, हमारा देश, चाहे हम मैथी और गुप्त को उठा लें, अबला तेरी यही कहानी आंचल में है, तू गौरांगों में पड़ी। लेकिन जयशंकर प्रसाद, एक नहीं दो मात्राएं, नर पे भारी नारी। आज हम वह बलिष्ठ, वह ताकत, वह शक्ति उनको दें कि वो किसी सुरक्षा की मोहताज ना हो, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो जनसत्ता दल का ये है कि सुरक्षा के तो पार्टी के जब भविष्य में पार्टी आपकी चुनाव लड़ेगी 2022 में, तो टिकट के बंटवारों में इस बात का ध्यान रखा जाएगा? आप देखेंगे हमारी जब जस्ट निकलेगी, आदरणीय राजा भैया आदरणीय गोपाल भैया निकालेंगे, आप देखना, आपको दिखेगा वो सारी चीज। आप बिल्कुल शर्मा जी इस बात से निश्चिंत रहिए, जो कहा है अक्षरशः वह चीज होंगी। ब्रजेश सिंह ये छोटा सिपाही बोल रहा है, लेकिन ये शब्द आदरणीय महाराज साहब के हैं, ये शब्द पार्टी के हैं। और आज आप यहाँ भी देखते हैं कि हम लोग भी अगर रहते हैं इतने दिनों से, तो कोई आप तो परिचित है सबसे यहाँ पर, उस तरह का नहीं है कि नहीं भाई ये सब चीजें हो, जो कहते हैं वो करते हैं।
मेरा बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि भविष्य में अगर पार्टी स्वयं में आपको कभी मौका देगी तो क्या धरातल पर आप राजनीति करने के लिए उतरेंगे? बिल्कुल, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय गोपाल भैया जी जो आदेश देंगे, जो उनका हमारे प्रति होगा, हम उसको सहज स्वीकार करेंगे। आज उन्होंने प्रदेश महासचिव बनाया, मैं सुधार उनका किया हूँ। उन्होंने झांसी मंडल, मेरठ मंडल दिया, उसमें दिन रात मैं पार्टी के लिए जी रहा हूँ, पार्टी के लिए ये जीवन समर्पण। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे डॉक्टर ब्रजेश सिंह राजावत, जो कि प्रदेश महासचिव थे राष्ट्रीय जनता दल लोकतांत्रिक पार्टी के, यानी कि आप सीधी बात में कहें तो राजा भैया की पार्टी के, जिनसे हमने संवाद किया और जाना कि क्या राजनीति रहेगी और दशा रहेगी पार्टी की 2022 के चुनावों में। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पार्टी चुनाव में धरातल पर उतरकर दो हाथ करने के लिए बाकी पार्टियों के साथ तैयार है। फिर मुलाकात होगी और किसी हस्ती से बात होगी। लगातार देखते रहिए सबसे तेज, सबसे विश्वसनीय और आपका अपना पायनियर जालौन। तब तक के लिए नमस्कार। Our show brought to by Sage Grange Mahavidyalaya Jalon, Mittal Group Jalon, Vinayak International School Urai, UP Board and CBSE from PG to 12th, Betwa Seeds Corporation, Jalon Wholesaler Dr. Ram Raja Niranjan, Ramshri Group of Industries, Ramshri Foods, Ramshri School Urai Jalon, Morning Star Group of Institutions, SR Group of Institutions, SR Public School Urai, SR Engineering College Jhansi, SR UP Board Urai, Narayan Marble House, Rajasthan का मार्बल लगाए आपके घर, श्याम टेंट हाउस, आपकी शादी हमारा है। Next Digital Photo Studio, Rutherflex and Wallpapers Urai, Pathfinders, Education Campus, Online 9-10 Science, 11-12 Physics, English by Vijay Thakur, Roop Milan Digital Photo Studios and Decoratives, Baki Jewelers, Shri Ram Courier के सामने सराफा बाजार उरई।